नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। नाट्य शास्त्र का जो प्रमुख विषय, षष्ठ अध्याय का जो प्रमुख विषय है रस, इसके विषय में पूर्व जो लेक्चर थे उसमें मैंने चर्चा की, रस निरूपण की भी चर्चा की, जिसमें रसों की संख्या और किस तरह से रस में भाव उपयोगी होते हैं, रस और भाव का परस्पर क्या संबंध है। आज इस लेक्चर में हम जो भरत मुनि के द्वारा 8 रस बताए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। बाद के जो रस के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं उन्होंने 9 रसों का वर्णन किया, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। और उन 8 रस को मैंने आपको बताया था: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक और विभत्स। इस तरह के जो रस थे 8, इन रसों का वर्णन आज हम यहाँ उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रस जो है वो काव्य की आत्मा होती है, बिना रस के कोई भी साहित्य सफल नहीं माना जाता। तो उसमें प्रथम जो रस है वो श्रृंगार रस है, उसको मानते हैं। श्रृंगार रस जो है वो उसकी उत्तम प्रकृति जो है, उदात्त प्रकृति या स्वरूप है, नायक तथा नायिका को लेकर पारस्परिक अनुराग द्वारा यह रस जो है वो अपने स्वरूप को प्रकट करता है। इसके मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जो है उसमें श्रृंगार ऋतु, पुष्पमालाओं तथा अलंकारों को धारण करना, इष्टजन का साहचर्य होना, विषय या अर्थ, इसके अलावा जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर भवन का उपयोग, उद्यान गमन, उसमें विहरण करना, और प्रियजन के दर्शन, श्रवण, क्रीड़ा, लीला आदि विभावों के संयोग से यह रस उद्भूत होता है। इसका अभिनय जो है वो रंगमंच पर नयन चातुर्य, भ्रू विक्षेप, कटाक्ष संचार, मधुर तथा ललित अंगों के परिचालन, मधुर शब्दों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं के द्वारा किया जाता है। इसमें त्रास, आलस्य, उग्रता तथा जुगुप्सा नामक संचारी भावों को छोड़कर, क्योंकि ये भाव इसमें होते नहीं है, इसमें तो शुद्ध जो भाव होते हैं वो है को छोड़कर से सभी जो संचारी भाव हैं, क्योंकि मैंने कहा था 33 संचारी भाव माने गए हैं, वो ये जो मैंने अभी बोला है वो छोड़ करके जो शेष संचारी भाव है वो इसमें रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो विप्रलंब श्रृंगार है, विप्रलंब का मतलब वियोग श्रृंगार, जिसमें नायक नायिका का मिलन नहीं रहता है, वो जो विप्रलंब श्रृंगार है उसमें उसका अभिनय जो है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य तथा मरण आदि संचारी भावों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये जो रस है वो श्रृंगार रस, वो 2 प्रकार का, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो इन सबके द्वारा श्रृंगार रस का वर्णन होता है। नाट्य में भी इन सब चीजों के द्वारा श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा भरत मुनि और कहते हैं कि सुख प्रायष्ट संपन्न ऋतु माल्यादि सेवक पुरुषः प्रमदा युक्तः श्रृंगार इति संगीतः। अर्थात उसको श्रृंगार जानना चाहिए जिसमें सुख बहुल प्रियजनों से जो युक्त हो और ऋतु तथा माल्यादि उद्दीपक पदार्थों के द्वारा मनोरंजन किया जाता हो, तथा जिसमें नायिका और नायक का योग होता है, मिलन होता है, वो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अतिरिक्त हास्य रस, हास्य रस जो है वो इसका जो स्थायी भाव है वो हास है, यानी जहां हंसी होती है, जहां मनोरंजन की बात होती है, वहां हास्य रस होता है। हास्य रस के लिए भरत मुनि जो हैं वो कहते हैं कि विपरीतालंकारैर्सिता
स्कृताचाराभिधान वैवस्व विकृतैर अंग विकारैर हसतीति रसः स्मृतो हास्यः। अर्थात हास्य रस किसको कहेंगे कि जब नाटक में कोई पात्र जो है वो विपरीत स्थान पर अलंकारों को धारण करने, यानी जो अलंकार जिस अंग पर जिस स्थान पर धारण किए जाते हैं वहां न करके उसको किसी दूसरे अंग पर धारण कर ले तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। विकृत व्यवहार करे, वाक्य तथा वेश के प्रदर्शन करने और विकृत अंगों की चेष्टाओं आदि के द्वारा हंसाने पर वो हास्य रस कहलाता है। तो ये नाटक में भी जरूरी है। नाटक में एक पात्र मुख्य रूप से होता है जो हंसाने का कार्य करता है, वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है, वो होता है विदूषक। आजकल की भाषा में उसको हम जोकर कहते हैं। तो वो जो पात्र होता है वो हंसाने का कार्य करता है नाटकों में। तो उसमें हम वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यह अपने विकृत व्यवहार, वाक्य, अंगों की क्रियाओं एवं विकृत वेश के द्वारा मनुष्यों को हंसाता है, अतएव इसे ही हास्य रस कहते हैं। यह जो रस है वो अधिकांशतः स्त्री तथा नीच प्रकृति के मनुष्यों में अधिक दिखाई देता है। इसके 6 प्रकार होते हैं। जो 6 प्रकार हैं वो मुख्य रूप से कहते हैं स्मित हसिते ज्येष्ठानाम मध्यानाम विहसितोपहिसते च अधपाना महसितम यति हसितम चापि विज्ञेयम। अर्थात हंसना जो है वो 6 प्रकार का होता है। जैसे हम कहते हैं ना मुस्कुराना, थोड़ा तेज हंसना और तेज हंसना, तो इस तरह के जो हंसने की जो क्रिया है वो 3 तरह की है। उत्तम प्रकृति के मनुष्य में स्मित यानी हल्की मुस्कान तथा हसित होता है, मध्य जन में विहसित तथा उपहसित होता है, एवं अधम प्रकृति के जो मनुष्य हैं उसमें अपहसित तथा अति हसित प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के हास्य रस प्राप्त होता है, जिसमें इस तरह से मतलब हंसने की जो हमारी कला है उसी पर ये हास्य रस के 6 भेद डिपेंड करते हैं, आश्रित रहते हैं। इसके बाद करुण रस आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं करुण रस का मतलब करुणा भाव वाला रस, जहां पर शोक हो, किसी प्रियजन का बिछोह होता है, जहां पर इष्ट की हानि होती है। इष्ट का मतलब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं प्राप्त होता और उसके विपरीत हमें और कुछ प्राप्त होता है, तो वहां पर करुण रस विद्यमान होता है और वहां करुण रस की अनुभूति हमें होती है। जैसा कि भरत मुनि ने भी कहा इष्ट वध दर्शनाद वा, अर्थात इष्ट का वध हो जाए, हमारा कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो वहां करुण रस होता है। विप्रिय वचनस्य संश्रयवाद अपि, और इस पर अमंगलकारी कोई समाचार हमें प्राप्त होता है, चित्त को आघात पहुंचाने वाले भावों के द्वारा करुण रस की प्रतीति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है। इस पे मंच पर जब नाटक करते हैं हम, तो मंच पर इसको प्रदर्शित करने के लिए रोना, मूर्छा का भाव आना, पश्चाताप, विलाप, देह का पटकना तथा पीटने के अनुभवों से यह रस जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, इस रस को प्रकट किया जाता है। तो करुण रस जो है सही मायने में यही है कि इष्ट की हानि और शोक का कोई घटना अगर हमारे साथ होता है तो वहां पर करुण रस होता है। उसके बाद रौद्र रस के विषय में कहते हैं, तो रौद्र रस जो है उसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का मतलब एकदम ऐसे क्रोध वाला रूप जब दिखाया जाता है तो वहां रौद्र रस उसको बोलते हैं। रुद्र से रौद्र बना हुआ है क्योंकि शिव का एक ऐसा रूप है जो बड़ा क्रोध के रूप में जिसको हम जानते हैं, तो उसको रुद्र कहते हैं। विनाश के अर्थ में जहां आता है वहां रुद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। कल्याण के अर्थ में जहां प्रयोग करना होता है वहां शिव का प्रयोग करते हैं।
तो रुद्र रूप जो है वही रुद्र से ही रौद्र रस बना हुआ है, यानी विनाशकारी रूप। ऐसा क्रोधित रूप होना, तो वहां पर रौद्र रस का हमें अनुभव होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। और यहाँ कहा गया युद्ध प्रहार घात विकृत छेदन विदारणैश्चैव संग्राम संभ्रमात्यादेरभि संजायते रौद्रः। अर्थात जहाँ कोई युद्ध का कोई वर्णन हो, प्रहार का कोई वर्णन हो, घात करने का कोई वर्णन हो, जहाँ पर देह विच्छेद करना यानी देह में मारकाट कर देना, इस तरह का जो घटना होती है, इस तरह का जब हम दृश्य देखते हैं तो वहाँ रौद्र रस का हमें प्रतीति होती है। और इस रौद्र रस में जो है वो घबराहट आदि के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है। इसके बाद कहते हैं इति रौद्र रसो रौद्र वाग चेष्टितः सहस्र प्रहार भूयिष्ठ उग्र कर्म क्रियात्मकः। अर्थात इस प्रकार उग्र वाचिक तथा कायिक व्यापारों से युक्त जब शस्त्र प्रहार की मात्रागत अधिकता लिए हुए और भयानक क्रियाओं से जो परिपूर्ण हो, तो वहां रौद्र रस देखा जाता है, वहां रौद्र रस का भाव अभिव्यक्त होता है और दर्शकों को रौद्र रस की प्रतीति अनुभव वहां पर होता है। उसके बाद में आता है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और इसका जो परिभाषा देते हुए भरत मुनि कहते हैं कि उत्साह द्राव्य व्यवसायाद विषादि इत्यादि विस्मयान मोहात विविधार्थ अर्थ विशेषात वीर रसो नाम संभवती। अर्थात अध्यवसाय, विषाद, विस्मय एवं मोह शून्यता, सतर्कता तथा इसी प्रकार के अन्य जो विशिष्ट अर्थों के लिए उत्साहात्मा वीर रस उत्पन्न होता है। जहाँ पर वीरता की कोई बात हो, जहाँ पर वीरता पूर्वक कृत्य किए जाते हैं, जहाँ कोई युद्ध का ऐसा दृश्य हो, जहाँ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जहाँ वीरता पूर्वक उस घटना का सामना किया जाता है, तो वहाँ पर वीर रस की अनुभूति हमें होती है। और वीर रस का जो अभिनय है स्थिरता, धैर्य, वीर्य, गर्व, उत्साह, पराक्रम, प्रभाव तथा आक्षेपपूर्ण कथोपकथन द्वारा किया जाता है। जब हम रंगमंच पर इसका अगर हमें वीर रस को दिखाना हो तो इन चीजों के द्वारा हम वीर रस को प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो भयानक रस की बात आती है। भयानक रस जो है यहाँ पर इसका जो स्थायी भाव है वो भय होता है और भय के द्वारा जो है वो स्थायी भाव मतलब भयानक रस को दिखाया जाता है। भयानक रस में ये कहा गया कि कर चरण वे पथु स्तंभ गात्र संकोच हृदय कंपेन शुष्कोष्ठ तालु कंठैर भयानको नित्य अभिनयिका। अर्थात कर चरण वे पथु का मतलब कांपना, जहां पर हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई ऐसा भय वाला सीन हम देखते हैं, दृश्य हम देखते हैं, यानी भूत पिशाच, कोई योग माया वाला दृश्य हो, कोई माया जाल वाला, इंद्र जाल वाला। तो कहने का मतलब जहाँ कोई जादू का कोई ऐसा वो हो सीन, या कोई युद्ध में मारकाट वाला सीन होता है, तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है और उसको हम भयानक रस कह सकते हैं। तो इसमें यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि भयानक रस जो है विकृत शब्द, भयंकर जंतुओं के दर्शन, युद्ध, अरण्य मतलब जंगल
एवं सूने घरों में जाने तथा गुरुजन एवं राजा के अपराध आदि हो जाने के कारण भयानक रस उत्पन्न होता है। तो इसमें शरीर जो है वो हाथ पैर आदि सारे जो शरीर है वो सारे अवयव जो हैं, मुख नेत्र के परिवर्तन, पिंडलियों के जड़ हो जाना, चारों ओर देखने, उद्विग्न होने, झुके हुए मुंह के सूखने, मुंह सूख जाता है, और हृदय के धड़कने तथा रोमांच आदि से भय अभिनीत होता है। इसका अभिनय इस रूप में किया जाता है। तब लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ भय वाला दृश्य दिखाया जा रहा है और दर्शकों में भय का जो भयानक रस है उसकी अनुभूति होने लगती है। तो ये भी नाटक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे दृश्य नाटक में दिखाए जाते हैं। ज्यादातर जो ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित जो नाटक होते हैं उनमें यह रस प्रमुख होता है। उसके बाद विभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा होती है। विभत्स का मतलब हो गया कि जब जैसे कोई युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब मरते भी कैसे हैं कि किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का धड़ अलग है, सिर अलग है और लहू बह रहा है, और उनके जो शरीर हैं, जो उनके मांस को श्रृगाल और जो गरुड़ वगैरह पक्षी होते हैं वो खा रहे हैं। तो वो जो सीन देख करके, वो जो दृश्य देख करके हमारे मन में जो एक भाव आता है वो जुगुप्सा का भाव होता है, और उस स्थायी भाव के कारण विभत्स रस की अनुभूति दर्शकों को होने लगती है। तो उसमें कह रहे हैं अनभिमत दर्शनेन च गंधर स्पर्श शब्द दोषश्च उद्वेजनश्च बहुभिर विभत्स रसः समुद्भवति मुख नेत्र विगूर्ण नयन नासा प्रच्छाद नावन अभितासई अव्यक्त पाद पतनई विभत्स सम्यक अभिनय। तो इसके प्रारंभिक जो दो पंक्तियां हैं उसमें विभत्स रस की परिभाषा दी गई है। कह रहे हैं कि अप्रिय घिनौने पदार्थ के दर्शन तथा अप्रिय गंध, रस, स्पर्श, शब्द तथा दोषों से पूर्ण अनेक प्रकार की त्रासादायक यानी त्रासदीदायक जो वस्तुएं होती है उनके अनुभव के कारण विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। और ये जो अभिनीत किस रूप में किया जाएगा नाटक में, जब रंगमंच पे हमें दिखाना हो तो मुंह एवं नेत्रों को घुमाने, नाक और आंखों के वक्र करने, मुंह को झुकाने तथा अकस्मात पैरों को टिकाने उठाने आदि के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। क्योंकि मित्रों ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये जो नाट्य यहाँ भरत के द्वारा जो नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया जा रहा है वो मुख्य रूप से नाट्य यानी रूपकों में जिस तरह से उसका प्रयोग होता है, अभिनय के द्वारा किस रूप से हम इन रसों को दिखा सकते हैं, उसका वर्णन यहाँ उस रूप में किया जा रहा है। काव्य में भी होता है, महाकाव्यों में, खंड काव्यों में, सब में ये रस होते हैं। तो जो वर्णन जिस रूप में यहाँ किया जा रहा है, जैसे कहा कि विभत्स रस जो है वो किसी घिनौने पदार्थ को हम देख लें, अप्रिय पदार्थ को देखते हैं तो वहां भी इसका वर्णन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी दिया जा रहा है कि इसका अभिनय हम किस रूप में करें। अगर हमें विभत्स रस को दिखाना है दर्शकों को तो हम इस रूप में कर सकते हैं कि नेत्रों को घुमाना, नाक को ढकना या नाक और आंखों को वक्र करना, इस तरह से मुंह को झुकाना, अकस्मात पैरों को टिकाना उठाने आदि के द्वारा इसका अभिनय किया जा सकता है। तो ये विभत्स रस भी नाट्य की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अद्भुत रस, अद्भुत जो रस है उसके लिए कहते हैं यत्वति सय्यार्थ युक्त वाक्यम शिल्पम च कर्म रूपम व तत्सर्वमद भूत अद्भुत रसे विभाव रूपम ही विज्ञेयम। अर्थात जो भी अतिशयोक्तिपूर्ण
वाक्य, शिल्प, कर्म तथा रूप हो, वे सभी अद्भुत रस में विभाव समझने चाहिए, यानी उनके द्वारा अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य, अद्भुत का मतलब जहां पर कुछ ऐसे चौंकाने वाले, विस्मित करने वाले दृश्य होते हैं, वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति या वहां पर उसका अनुभव होता है। तो ये जो अद्भुत रस है वो जैसा मैंने कहा पहले भी एक ऐसा रस आया था जहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे इंद्रजाल हो जाना, माया का कोई चीज होना, आश्चर्यजनक कोई घटना घटित हो जाना, तो इस तरह की जो चीजें होती है वहां पर अद्भुत रस होता है। और इसका स्पर्श, ग्रहण, शरीर को आनंद के अतिरेक में ऊपर उछालने और हाहा शब्द को उच्चारण, साधुवाद, कंपन, गदगद वचन तथा स्वेदादि के द्वारा, स्वेदादि का मतलब पसीने वगैरह आने से इस के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है, दिखाया जाता है दर्शकों को कि किस तरह से यह जो अद्भुत रस का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो इस तरह से मित्रों ये 8 रस जो है वो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए हैं। 9 रस की जो परिकल्पना आई वो रुद्रट के बाद से, रुद्रट ने 9 रस माने जिसमें शांत रस को भी शामिल किया। ये इसके विषय में हम, क्योंकि शांत रस का भी काफी अच्छा वर्णन प्राप्त होता है, तो इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इन रसों के कितने प्रकार हैं और शांत रस की बात हम वहां करेंगे। चूंकि नाट्य शास्त्र में इन 8 रसों का ही वर्णन किया गया है, इसीलिए मैंने केवल इस लेक्चर में इसको सेपरेट किया, इसको पृथक करके मैंने यहाँ बताया है। तो इन 8 रसों के विषय में हमने जाना। आगे वाले लेक्चर में हम शांत रस और इन 8 रसों के कितने प्रकार हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।